Okay, student, welcome back to the session number. This is, I think, ninth session of the complex number. So, in the last class, we have discussed up to here. Like we have discussed the illustration number 9, whose answer was 0. Now we are going to understand the illustration number 10, and then further we are going to discuss other things. If you try to see the illustration number 10, it is a plus iota b divided by c plus iota d is equal to p plus iota q. Find proof that this is equal to p square plus q square. वे बड़ा आसान है एक्चुअल में, तो कुछ नहीं, मेरे को दोनों तरफ मॉड ले लेना है. मॉड की प्रॉपर्टी क्या होती है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेपरेट डिवाइड हो जाता है. तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. बड़ा आसान है. और राइट हैंड साइड में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर. जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे आपका रिजल्ट प्रूव हो जाएगा. तो इट वाज एक्चुअली इजी क्वेश्चन, बट कई बार ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने पड़ते हैं टू रिमेन या फिर कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझने के लिए भी, है ना. इजी है बट ऑब्वियसली वी कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स बेटर बाय इजियर क्वेश्चंस. ठीक है, तो ये बात है. दिस इज ओके. मॉड लिया, सॉल्व किया, बात खत्म. कुछ था नहीं एक्चुअल में. नाउ इलिस्ट्रेशन नंबर 11 करते हैं. x प्लस आयोटा की पावर 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बाई आपको a प्लस आयोटा b. आपको ये प्रूव करना है. अगर आप ध्यान से देखो ना इस चीज को, पर्टिकुलर को, मैं कहूंगा आपको पहले तो जो इक्वेशन दी उसमें क्यूब बोथ साइड कर दो, तो आपको यहां मिलेगा x प्लस आयोटा y. राइट हैंड साइड में मिलेगा a क्यूब. वैसे क्यूब तो आपको पता ही सिंपल होता है, प्लस आयोटा b क्यूब प्लस 3a इंटू बी यानी कि 3 इंटू आयोटा बी इंटू a प्लस बी यानी कि a प्लस आयोटा बी. तो यहाँ आ जाएगा आपका x प्लस आयोटा y, यहाँ हो जाएगा a क्यूब. अब आयोटा क्यूब क्या होता है सोचो. आयोटा क्यूब कुछ नहीं होता, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा. ठीक है, माइनस आयोटा बी हो जाएगा प्लस, अब ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3a स्क्वायर बी यहाँ आयोटा आ जाएगा एंड आयोटा स्क्वायर -1 के वजह से कि यहाँ आयोटा मल्टीप्लाई होंगे और एक आपका उसके अलावा क्या है, b है ना, तो -3ab स्क्वायर. बस आयोटा वगैरह नहीं आएगा, वो ये सिर्फ इन दो एक्सप्रेशन में है. तो हम लिख सकते हैं x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर. एक तो ये हो गया. और एक आप क्या काम कर सकते हो, आप यहाँ लिख सकते हो 3 टाइम्स ऑफ 3 मत लिखो, आयोटा कॉमन निकालो, यहाँ अंदर लिखो 3a स्क्वायर b माइनस b. 3a स्क्वायर b माइनस b. अब क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल से कंपेयर, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी से कंपेयर. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, आ जाएगी a क्यूब माइनस, ध्यान से देखो, इट विल बी 3ab स्क्वायर. 3ab स्क्वायर. y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3a स्क्वायर b माइनस b. 3a स्क्वायर b माइनस, एक सेकेंड, हाँ, माइनस b, ये हो जाएगी. अब क्या करना है, हमें कुल मिला के निकालना था x बाई ए प्लस वाई बाई बी. एक काम करो, पहले एक सेकेंड, यस, इस एक्सप्रेशन में से जैसे मैं a कॉमन निकालूंगा और उसको इधर ले जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर. ठीक है, और इस एक्सप्रेशन में से जैसे मैं b कॉमन निकाल के लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर पे ले जाऊंगा, तो यहाँ आ जाएगा y बाई बी और इधर बचेगा 3a स्क्वायर माइनस 1 ही बचेगा, आई थिंक. यस. अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर दो एज पर द क्वेश्चन डिमांड्स. तो ऐड करने से क्या मिलेगा, 4a स्क्वायर. एक सेकेंड, कोई और गलती तो नहीं करी आपने यहाँ पर, आई थिंक. ठीक है, यहाँ आपका b स्क्वायर बचना चाहिए था यहाँ पे, ना, 3a स्क्वायर. अच्छा, यहाँ b क्यूब होता, क्योंकि आपने गलती जो करी ना यहाँ से क्या की कि यहाँ आयोटा के साथ ना यहाँ b क्यूब आएगा. ऑब्वियसली बात है, आयोटा क्यूब तो माइनस आयोटा बन गया, बट b क्यूब तो b क्यूब रहेगा, तो उसकी वजह से यहाँ आपको b क्यूब मिलेगा. आपको यहाँ b क्यूब मिलेगा. ऑब्वियसली b आप लेके जा चुके हो, तो यहाँ b स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ बचेगा अब -3b स्क्वायर माइनस 4, तो -4b स्क्वायर. ये आपको प्रूव करना था. 4 कॉमन निकाल लो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ऑब्वियसली हमने लेफ्ट हैंड साइड में x बाई ए प्लस वाई बाई बी किया. ठीक है, तो दिस अगेन आई मस्ट से इज अ इजी क्वेश्चन, डोंट वरी अबाउट दैट. थोड़ा सा एक बार बीच में वी गॉट दिस b क्यूब मिस्ड आउट, तो उसके वजह से, बट दिस थिंग्स कम्स विद अ प्रैक्टिस. व्हेन यू प्रैक्टिस अ लॉट, आप ऐसी सिली मिस्टेक नहीं करोगे. ऑब्वियसली इन दिस एक्सप्लेनेशन, और मे भी ऐसा तो हो जाती है, बट इट कैन बी रिड्यूस मोर एंड मोर. आई एम लाइक टॉकिंग टू यू गाइज कि आप भी अपनी बहुत सारी सिली मिस्टेक अवॉइड कर सकते हो बाय प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर. क्योंकि कई बार क्या होता है, इतना प्रैक्टिस करने से ना कहीं बीच में फील आती है कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है.
है ना, क्योंकि उस जैसा तो क्वेश्चन किया होता है, या इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ऐसा फॉर्मेट बन नहीं सकता है कुछ भी ऐसा, तो उससे क्या है फिर सिली मिस्टेक बहुत अवॉइड होती है। यही वही सेम क्वेश्चन है, क्यूबिंग बोथ साइड करा हमने और वी गॉट द आंसर। ठीक है, अभी कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे इसी क्लास में, लाइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। हमने अलजेब्रा फॉर्म में तो देखा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है एज एक्स प्लस आयोटा वाई, जहां आयोटा रूट ऑफ -1 है, वाई उसके साथ मल्टीप्लाई जो एक रियल नंबर है उसको हम इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, और एक्स जो ऐड में है उसको हम रियल पार्ट बोलते हैं। ठीक है, अब वही बात है, देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई कैन बी रिप्रेजेंटेड इन अ, वही हमें पता आर्गन प्लेन की बात है, एज अ पॉइंट, ऑब्वियसली पॉइंट की तरह ही रिप्रेजेंट करेंगे इसमें भी। कोऑर्डिनेट ऑफ पी रिप्रेजेंट द रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑब्वियसली एक्स रियल पार्ट को, और वाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट्स इमेजिनरी पार्ट है। अपने आप में एक्स और वाई तो रियल होते हैं, बट इनका नाम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट रखा गया है, बीइंग की जो वाई है वो आयोटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स सिर्फ ऐड हो रहा है, फ्री नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस 0 आयोटा रियल नंबर ऑब्वियसली रिप्रेजेंटेड बाय x, 0 लाइंग ऑन द x एक्सिस, जिसको हम ऑब्वियसली रियल एक्सिस भी कहते हैं, देयरफॉर एक्सिस इज कॉल्ड रियल एक्सिस। ओके, सिमिलरली a complex number 0 plus iota y imaginary number is represented by a point on y axis, जिसको हम imaginary axis भी कहते हैं। आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, प्लेन, ये वैसे तो आपको ये सारा आइडिया सब कुछ पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट इन द फॉर्म ऑफ थ्योरी वी आर गोइंग थ्रू इट, एक रिवीजन भी हो जाएगा। द प्लेन ऑन विच कॉम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन, और सिंपली प्लेन सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर प्लेन। ओके, नंबर बस एक एक्स्ट्रा वर्ड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, वो एक ही बात है, या सिंपली कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन प्लेन, और मैंने आपको बताया भी कई बार गॉसियन प्लेन भी बोलते हैं। द फिगर रिप्रेजेंटेड बाय द कॉम्प्लेक्स नंबर द पॉइंट इज नोन एज द आर्गन डायग्राम। ठीक, वो आर्गन डायग्राम बना दिया आपने। अब अलजेब्रिक फॉर्म की बात करते हैं। देखो ऑब्वियसली जैसे हम कई बार मैं ऐसे कह रहा हूँ कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपने बनाया जेड एक्स प्लस आयोटा वाई, इसी को आर्गन डायग्राम बोल दिया, इसी को आर्गन प्लेन में आपने एक पॉइंट को प्लॉट किया या फिर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट किया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस बताता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये एंगल की हेल्प से हम इसका क्या कहते हैं, मतलब इसकी डायरेक्शन को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं वेक्टर की तरीके से, अगर इसको कंपेयर करके बात करें तो। चलो, नाउ अलजेब्रिक फॉर्म, इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, देन मॉड z इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर रूट एंड z कंजुगेट विल बी दिस, ये तो पता ही है हमें, क्योंकि आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना है, एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x। ठीक है, अलजेब्रिक फॉर्म भी है तो भी हम उसका मॉड z निकाल सकते हैं, उसका थीटा निकाल सकते हैं, सब बातें कर सकते हैं। जनरली दिस फॉर्म इज यूजफुल इन सॉल्विंग इक्वेशन एंड इन प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग लोकस। हाँ, क्योंकि लोकस में क्या है, हमें x और y के बीच में रिलेशन निकालना है, तो कहीं ना कहीं उस केस में फिर हमें यहाँ पर z को x प्लस आयोटा y पुट करके ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब पोलर फॉर्म क्या है? पोलर फॉर्म ऐसी फॉर्म है जहां हम थीटा और मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल लेते हैं। तो फिगर शोज द कंप्लीट, फिगर आगे एक दो आएंगे इसमें आपको बता दूंगा। फिगर शोज द कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अलोंग द x एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली, देन तो z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y को ही हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक सेकेंड, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y को ही हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पोलर। पोलर का मतलब r कॉमा थीटा। जैसे अगर मैं बोलूं z को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ x एंड y, तो दैट्स आवर अलजेब्रिक फॉर्म, क्योंकि अलजेब्रा में हम x और y को ही डील करते हैं जनरली। और अगर हम r और थीटा को डील कर रहे हैं तो रिप्रेजेंट, या फिर उसकी हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। ठीक है, that is equal to r sin theta, where mod z is equal to r, amplitude of z is equal to theta। ठीक, amplitude of z क्यों? क्योंकि इसी को हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट वैल्यू ऑफ z ही बोलते हैं, जो माइनस पाई से पाई के बीच में होती है। आई थिंक वी आर गेटिंग इट। ठीक है, तो ये सब बातें हमने पढ़ी, इसमें कुछ ज्यादा खास भी नहीं है। अगर आप इसको इससे और इससे डिवाइड करते हो, इसी फॉर्म में बाहर मल्टीप्लाई किया, ये किया, तो ये वाला मॉड जेड आ गया। ये अगर आप देखोगे फिगर में, अगर मैं आपको फिगर भी दिखाऊंगा, तो ये आपका आ जाएगा कॉस थीटा, ये आपका साइन थीटा। मतलब एक यहाँ पर भी दिखाया था, बड़ा आसान सा है। ये x है, सॉरी z है, x प्लस आयोटा y। सपोज ये मेरा थीटा है, ये परपेंडिकुलर बनाया मैंने, अब आपको पता है ये x होगा, ये y होगा, और ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा, सिंपल पाइथागोरस लगा के। तो y बाय दिस क्या हो जाएगा मेरा साइन, और दिस बाय दिस कॉस हो जाएगा, तो इसलिए कॉस थीटा आ जाता है, अगर इसको मैं थीटा कंसीडर कर रहा हूँ इस एंगल को। दैट्स वाइट सर्कल। तो इसकी कोई डेरिवेशन कोई खास बड़ी बात नहीं है, जस्ट एक सिंपल फॉर्म से उस फॉर्म में लिखने का तरीका विद अ वेरी बेसिक आइडिया ऑफ मैथमेटिक्स से ही डराइव किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये सब बातें हैं। और
सिस अल्फा, ये सिस जो वर्ड यूज कर रहे हैं हम, ये ऐसा है, मैं आपको बता देता हूँ। आर बाहर होता है, आर सिस थीटा, सी फॉर कोसाइन, आई जो आयोटा आता है आपके अंदर, और सी साइन थीटा। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो इसमें हमने कुछ नहीं किया। सिस थीटा लिखने का मतलब ये है कि जो पूरा यहाँ पर है ना, ये जेड मॉड का तो आर लिख दिया, कॉस थीटा की जगह हमने सी ले लिया, थीटा जो बाहर पूरा दिखा रहे हैं कि एक्सप्रेशन थीटा में आयोटा, और साइन की जगह हम एस ले लें। ठीक है, तो सिस अल्फा इंटू सिस बीटा, ऑब्वियसली बिकॉज अगर आप दोनों को देखो, वैसे तो आपने पढ़ा है कि देखो कॉस अल्फा और कॉस बीटा अलग चीज है, या फिर साइन अल्फा इंटू साइन बीटा निकालना हो वो अलग चीज है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके आप निकालते हो इन द फॉर्म ऑफ सम। बट ये सिस अल्फा का मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन कि कॉस प्लस आयोटा साइन थीटा, जेड तो चलो यहाँ पर भी है, जेड यहाँ पर भी है, ठीक है, मतलब वो अलग चीज है, बट मैं सिर्फ इतने की बात कर रहा हूँ। और फिर इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे ये अल्फा प्लस बीटा जैसा ही मिलेगा। ठीक है, आगे हम इसको ई की पावर यानी एक्सपोनेंशियल में भी डील करेंगे, तब तो इसको समझना और भी आसान हो जाएगा। बट अगर अभी आप मल्टीप्लाई करते हो, मतलब कुल मिला के मैंने बोला है कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा को मल्टीप्लाई करके दो आप कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा से। अब आयोटा वायोटा जब मल्टीप्लाई होंगे उसका वैल्यू नेगेटिव में आई, कुछ कट पिट के आपको फाइनली यही मिलेगा। ठीक है, वैसे आपको पता भी, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो मतलब आप कंपेयर कर पाओगे कि इस पर्टिकुलर को मल्टीप्लाई करने के बाद आप ऐसा कुछ लिख सकते हो। डेट्स वाई शॉर्ट में हमने इसको ऐसा रिप्रेजेंट किया है। ऑब्वियसली अगर मैं यहाँ माइनस बीटा लेता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा माइनस बीटा। ऑब्वियसली कॉस के अंदर तो वो माइनस बीटा लिखना तो कॉस बीटा ही होता है, बट ये सिस है, ये ध्यान रखो। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, अभी तो जैसे ये रिकॉर्डेड क्लास है, आप सामने नहीं बैठे हैं, बट अगर सामने स्टूडेंट बैठे हो तो बोलते सर कॉस ऑफ माइनस बीटा तो कॉस बीटा होता था, तो यहाँ माइनस बीटा लिखो ना लिखो, अरे भाई ये सिस है, ये कॉस नहीं है ना। तो वो डाउट आ सकता है, डेट्स व्हाई पुटिंग इट। बाकी तो ऑब्वियसली मैंने स्टूडेंट्स को नहीं आएगा डाउट, मतलब या फिर कुछ को आएगा कुछ को नहीं आएगा, जो भी बोलेंगे अच्छा हाँ सिस में माइनस बीटा में तो क्या है कि अलग होगा। ऑब्वियसली जब ये सिस के अंदर माइनस बीटा कॉस के अंदर जाएगा तो माइनस ऑफ कॉस ऑफ माइनस बीटा तो कॉस बीटा रहेगा, बट साइन की वजह से नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ये बात है। तो यहाँ अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। 1/दिस अगर आप करते हो तो आपको ये इनवर्स जैसा दिखेगा और ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कुछ खास बात है, अगर आपको पहले से पता है तो आपका टाइम बच जाएगा। ऑब्वियसली हम जो एक्सपोनेंशियल में जाएंगे तो आपको इतना कुछ याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप उसको इसको और सबको आपस में रिलेट करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होगे। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ इतने पार्ट से ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होगे, बट इसमें भी आपको थोड़ी मास्टरी सी लेके आनी है। ठीक है, मतलब इस हथियार का भी ऐसे इस्तेमाल करना है कि इससे भी सारे दुश्मन मर जाए, है ना। एक होता है कि हमारे पास सारे हथियार आ गए, अब दुश्मन को हम कुछ को इससे मारेंगे, कुछ को इससे मारेंगे, कुछ को उससे मारेंगे, बट एक पर्टिकुलर हथियार से भी हमें सारे दुश्मन मारने आने चाहिए ना। तो वो वाली बात मैं ऐसे कह रहा हूँ, बट ऑब्वियसली इन प्रैक्टिकल लाइफ इट्स नॉट पॉसिबल, सेम इन द एग्जाम ऑल्सो। ताकि हम सारा पढ़ के ही हम अपने हिसाब से फिर जो जहाँ जरूरत होगा उसके हिसाब से टाइम या फिर जो भी है उसका इस्तेमाल करते हैं एग्जामिनेशन में। उस फॉर्मूले का कह सकते हैं, फिर उस कॉन्सेप्ट का कह सकते हो। ठीक है, ये कुछ नहीं, आपको पता है इसको इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं, इसको रियल एक्सिस, यहाँ पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो सबको पता है, ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है और नीचे की तरफ नेगेटिव, वही बात जो कार्टेशियन है। तो अभी बस यहाँ तक मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। मेनली मैंने सिस थीटा के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको हम पोलर फॉर्म बोलते हैं, बाकी आपको कुछ खास अभी आज 2 क्वेश्चन किए थे। रेस्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास।